देखो क्या क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 टू T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी। कौन सी केस है? कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है। और कितनी हीट चाहिए ये निकालना है। निकाल पाएंगे क्या? कैसा करना पड़ेगा? देखो कांस्टेंट वॉल्यूम केस में जो हीट रिक्वायर्ड रहती है दैट इज Q इक्वल टू डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ पता है हमें? कौन है ये? हीलियम। देखो ये ऐसे रहने वाली है ना, म्यू CV इंटू dt। क्या सही है? हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U विच इज इक्वल टू म्यू CV इंटू dt। अब dt कितना रहेगा? T2 माइनस T1। म्यू नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हीलियम मोनोएटॉमिक मास कितना रहता है? क्या रहेगा हीलियम के अंदर? न्यूक्लियस में कौन कौन है? 4 ग्राम एटॉमिक मास। बिल्कुल। ये देखो एटॉमिक नंबर दो मतलब दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास मोनो एटॉमिक होने के कारण उसको ये मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। इट विल बी 4। so number of moles will be given mass upon molar mass 1/4। CV की वैल्यू लिखनी है। हीलियम मोनो एटॉमिक कितनी रहेगी वैल्यू? 3/2 है। तो ये क्या हो जाएगा? हीट सप्लाइड विल बी 1/4 इंटू 3/2। अब ऑप्शन में देखो आर कहीं पर भी नहीं है। सो आपको पता है व्हाट इज आर? Na इंटू के बी। Na इंटू के बी। बहुत बढ़िया। T2 माइनस T1। सो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी 3/8 Na इंटू के बी T2 माइनस T1। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है। चल टू वेसल्स separately contain two ideal gases A and B at same temperature. The pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be
1.5 times density of B. Find the ratio of molecular weights of A and B. ठीक है, दो वेसल्स है ए एंड बी. आइडियल गैस है एट सेम टेम्परेचर. द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी. बी का प्रेशर अगर P है तो इसका ट्वाइस मतलब 2P है. अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ A is found to be 1.5 times density of B. B की रो है तो इसकी 1.5 टाइम्स ऑफ रो है. आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट, इनका रेशो निकाल लो. ठीक है, अब देखो बड़ा आसान है. प्रेशर, टेम्परेचर ये पता है और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पूछा है. तो देखो हमारे पास रिलेशन है PV इक्वल टू म्यू आर टी. डेंसिटी भी है तो यहाँ पर डेंसिटी लानी पड़ेगी. तो वी विल राइट. और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछा है. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू टी. ठीक है, और इस V को नीचे लिख सकते हैं. तो प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी इनटू R इनटू T अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास M इक्वल टू रो RT अपॉन P. तो अब रेशो लिखेंगे MA अपॉन MB इक्वल टू रो A, R तो कांस्टेंट है, TA अपॉन PA डिवाइडेड बाय रो B R TB अपॉन PB. तो RR तो चला जाएगा. दिस विल बिकम रो A TA PB डिवाइडेड बाय TB PB. ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो. डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी. डेंसिटी ऑफ ए कितनी है 1.5 टाइम्स. टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी सेम है. प्रेशर ऑफ बी इज P. ओ सॉरी, हाँ, दिस इज प्रेशर ऑफ ए. प्रेशर ऑफ बी इज P, प्रेशर ऑफ ए इज 2P. अगर ऐसा है तो 1.5 3/2. तो आंसर क्या आना चाहिए 3:4. Therefore PA upon PB equal to 3:4. ठीक है, ये रेशो आ जाएगा 3:4. चलो, one mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B as shown in figure. Find delta U.
किस प्रकार से ट्रांजिशन हुआ है, तो देखो ये ए है, ये बी है, यहाँ पर प्रेशर है इन किलो पास्कल, यहाँ पर वॉल्यूम है इन मीटर क्यूब, और यहाँ पर वैल्यू है 5, 2, 4, 6। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, म्यू सी वी इंटू डी टी। नंबर ऑफ मोल के बारे में पता है, म्यू। सीवी की वैल्यू डायटोमिक गैस कितनी रहेगी? 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 5/2 r। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 या TB माइनस TA। क्या TB माइनस TA के बारे में कुछ लिख सकते हैं क्या हम? तो देखो, हम कहेंगे PV इक्वल टू म्यू RT, therefore for mu equal to 1, PV equal to RT, therefore T equal to PV upon R। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों भी पता है, तो आपको TA और TB निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लिखोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 1 इंटू 5/2 इंटू R इंटू TB, PB इंटू VB अपॉन R माइनस PA इंटू VA अपॉन R। R कॉमन निकल गया, R कैंसल, ये बन जाएगा 5/2 इंटू ब्रैकेट PB इंटू VB, प्रेशर एट B 2 किलो पास्कल, 2 इंटू 10 to the power 3, वॉल्यूम एट B 6 मीटर क्यूब, माइनस प्रेशर एट A 5 इंटू 10 to the power 3, वॉल्यूम ऑफ A कितना है A का वॉल्यूम? 4। कितना आ जाएगा ये? 6 2 जा 12 माइनस 5 4 जा 20, 12 माइनस 20 इज माइनस 8, ये आ जाएगा -4, -4 5 जा -20 इंटू 10 to the power 3, दैट इज किलो। एनर्जी है तो जूल। आया के ध्यान में? अच्छा सवाल था है ये, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। सर आपने सॉल्यूशन में सीवी ही क्यों लिया? कौन बताएगा आंसर? कौन बताएगा सीवी ही क्यों लिया? देखो,
पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये हीट सप्लाई करने के दो तरीके हैं। कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा तरीका रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करूंगा ये क्यूपी हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, और पी डेल्टा भी मतलब वर्क डन हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर करूंगा तो ये क्यू ही हो जाएगा। अब डेल्टा भी कितना होगा इस केस में? 0, तो क्यू भी इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, क्यू भी इक्वल टू डेल्टा यू। इसलिए आप इसे, ये दोनों इक्वेशन को देखकर ऐसा भी लिख सकते हो, QP इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V, और heat supplied at constant pressure mu Cp dt, heat supplied at constant volume mu Cv dt P डेल्टा V। ठीक है, ये आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो P डेल्टा V इक्वल टू म्यू कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो टेम्परेचर चेंज होने वाला है। ठीक है, डिवाइडिंग बाय म्यू डेल्टा टी ऑन बोथ द साइड, ये आ जाएगा Cp इक्वल टू Cv प्लस R, या Cp माइनस Cv इक्वल टू R, मेयर्स रिलेशन। इसे बड़े संभाल कर, ये पहला लॉ जो है ना, इस इक्वेशन को या इस सब को बड़े अच्छे से समझ कर रखना चाहिए। फिजिकली हम क्या कह रहे हैं? फिजिकली वी आर सेइंग, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर है, ठीक है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होने वाला है? अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, सो देयर आर टू प्रोबेबिलिटी। एक तो अपने को इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। कितने अमाउंट से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से। सो हम हीट सप्लाई करेंगे। दो ऑप्शन है, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो स्टॉपर लगा दिया। So whatever heat we are supplying is only utilized to raise its temperature। फिर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम में आई। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई की हुई हीट, और इसके कारण सिर्फ टेम्परेचर बदलने वाला है। दूसरा इसमें ऐसा हो सकता है, आप इसका वॉल्यूम बढ़ने के लिए परमिशन दोगे। आपने वॉल्यूम के लिए जैसे ही परमिशन दी, ठीक है, जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ने के लिए परमिशन दी, टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, प्लस ये एक्सटर्नल वर्क भी होने वाला है। ये हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर वाली केस। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर तो बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी, प्लस वर्क हुआ। क्या आया है क्या ये ध्यान में? In the process AB, 400 joules of heat
is added to the system and in process BC 100 joule of heat is added to system. Find the heat absorbed by system during the process. ठीक है, कैसे डायग्राम है हमारे पास? This 2 into 10 to the power minus 3. This is 4 into 10 to the power minus 3. यह है 2 into 10 to the power 4 और ये है 6 into 10 to the power 4. ठीक है, बस कर लो सॉल्व. क्या कहा है? इन द प्रोसेस ए बी 400 of heat is added to the system. QAB 400 joules. Heat given to the system पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव? सर पॉजिटिव रहेगी. इन प्रोसेस BC heat added to the system is 100 joule. वो भी पॉजिटिव रहेगी. Find the heat absorbed by the system during process AC. ठीक है, अब देखो यहां से तो अपने को वर्क डन मिलने वाला, इंटरनल एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर वो मिल गई तो काम खत्म. सही है ना? क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है हीट सप्लाइड इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ठीक है, अब फॉर AB QAB इक्वल टू डेल्टा UAB प्लस डेल्टा W, बट डेल्टा W इक्वल टू 0. क्यों कहा? क्यों कहा वर्क डन इन प्रोसेस AB इज 0? AB कैसे प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन 0. देखो एरिया अंडर द कर्व कुछ भी नहीं आ रहा है. ओके सर, बहुत बढ़िया. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऐसा हो गया QAB is 400 joules is equal to change in internal energy between AB. बहुत बढ़िया.
ठीक है, ए से बी तक इंटरनल एनर्जी का चेंज 400 जूल है। अब ऐसा ही ए बी अगर हो गया तो कैन वी राइट बीसी के बारे में? ठीक है, बीसी के बारे में लिखते हैं। क्यू बी सी इक्वल टू डेल्टा यू बी सी प्लस वर्क डन इन बीसी। बीसी में हीट सप्लाइड इज 100 जूल। डेल्टा यू बीसी देखेंगे कितनी है। वर्क डन इन बीसी कितना रहेगा? एरिया अंडर द कर्व, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस P डेल्टा V। सो प्रेशर है 6 इंटू 10⁴ एंड चेंज इन वॉल्यूम है V2 माइनस V1 2 इंटू 10⁻³ 10⁴ 10⁻³ 10, 6 2 ज़ा 12, एक 0 ऐड हो जाएगा मतलब 120। सो 120 इधर गए तो -20 जूल इक्वल टू डेल्टा यू बी सी। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, वी स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से शुरुआत की हमने? ए से, ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी पता है। ठीक है, तो क्या मुझे ए टू सी का इंटरनल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा क्या? हाँ सर, कैसे मिल जाएगा? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन, ये फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। हाँ सर, ये भी बिल्कुल सही है। इफ दैट इज द केस वी कैन इजीली राइट, देखो, change in internal energy between AC equal to UC minus UA, which can be written as UC minus UB plus UB minus UA। बट इसे आप क्या लिख सकते हो? UC minus UB, change in internal energy between BC C minus B plus UBC, change in internal energy between process AB। और ये वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज आ जाएगी। कितनी आने वाली है ये वैल्यू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बीसी -20 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए बी इज 400। आंसर आ जाएगा 380 जूल। अब एसी के लिए इंटरनल एनर्जी पता है, इसका वर्क डन आप निकाल सकते हो। हाँ सर, एरिया अंडर द कर्व। तो क्या हीट सप्लाइड इस फॉर्मूला से आ जाएगी? ठीक है, लिख सकते हैं। देखो,
देखो ये हो जाएगा हीट सप्लाइड या हीट एब्सॉर्ब इन द प्रोसेस AC इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग AC प्लस वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस AC। UAC की वैल्यू आई है 380 जूल प्लस वर्क ड्यूरिंग डन ड्यूरिंग द प्रोसेस AC, एरिया अंडर द कर्व, यह आ जाएगा हाफ बेस 2 इंटू 10⁻³ हाइट, कितनी हाइट आ जाएगी इसकी 4 इंटू 10⁴। ये देखो ये एरिया आएगा ये ट्रायंगल का प्लस रेक्टेंगल का। तो ये पहले मैं रेक्टेंगल का लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻³ और हाइट आ जाएगी 2 इंटू 10⁴ प्लस हाफ बेस आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ हाइट आ जाएगी इतनी 4 इंटू 10⁴। दिस कम्स आउट टू बी 380 जूल प्लस 4 और ये 10 40 प्लस 4 2 जा 8 80 का आधा 40, आंसर आ जाएगा 460 जूल्स। अब ये पॉजिटिव आया है मतलब सिस्टम को हीट दी गई, सिस्टम ने एसी इस प्रोसेस में 460 जूल्स इतनी हीट एब्सॉर्ब की। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है।